जब कोई ना आए तब कौन आता है? भगवान। इसलिए कहता हूं जगत को पुकारने में टाइम ना लगाओ, टाइम वेस्ट ना करो, भगवान को पुकारो। भगवान ही अपने हैं, ऐसे भगवान जो सब कुछ भक्तों पर लुटाते हैं, ऐसे भगवान को तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय, ऐसे कृष्ण को, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। 88,000 संत विराजे हैं और संतों के बीच में सूत जी जब आए तो शौनक आदि ऋषियों ने खड़े होकर सूत जी का अभिनंदन किया और शौनक आदि ऋषियों ने कहा कृष्ण प्राप्ति कर्म मैया। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, निश्चिंत रहिए, गौ माता की सेवा होगी, गौ हत्या बंद होगी और ये देश एक न एक दिन हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। आप सबकी पीड़ा है, सब बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाओ शांति से। सुखदेव जी सूत जी सुना रहे हैं कि देखो सुनो, हम आपको कथा का सार सुनाते हैं। सारम सारम समुद्रतम। एक बार भागवत की ये कथा जो है ना इतनी महान है कि एक बार भागवत जी की कथा सुनने के लिए देवताओं के राजा ने मन बनाया। देवताओं के राजा ने कहा कि हम भी भागवत सुनेंगे। देवराज इंद्र सुखदेव जी के पास आए अमृत का कलश लेके कि अमृत का कलश आप परीक्षित जी को पिलाओ, हम कथा सुन लेंगे, बदले में हमें क्वा सुधा। सुखदेव भगवान ने कहा क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिन महान। आपके स्वर्ग के अमृत की हमें कामना नहीं है। परीक्षित जी से कहा कि पियोगे? परीक्षित जी ने कहा ना, हमें स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? स्वर्ग का अमृत पीने के बाद स्वर्ग मिलता है स्वामी जी, पर कथा का अमृत पी लेने के बाद तो भगवान ही मिल जाते हैं, और भगवान मिल गए तो फिर अमृत का और स्वर्ग का करेंगे क्या? ये साधु संत लोग स्वर्ग वर्ग थोड़ी जाना चाहते हैं। मैं आप लोग स्वर्ग जाओगी हैं? स्वर्ग में जाके क्या अप्सरा बन जाओगी? स्वर्ग वर्ग न जाना, स्वर्ग नहीं, कहां चलोगे? भगवत धाम। भगवान के धाम को बैकुंठ कहते हैं और देवताओं की जो देवताओं का स्थान है उसे स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग नहीं। राजा परीक्षित जी ने कहा कि मैं स्वर्ग जाकर क्या करूंगा, अमृत पीकर क्या करूंगा? मैं तो कथा का अमृत ही पीऊंगा, मेरे लिए तो कथा का अमृत ही श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर और क्या होगा। अब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई और देवराज इंद्र को कर दिया विदा। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। स्वर्ग में असत्य लोक में तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को रखकर दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला, किसका पलड़ा भारी है? तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। 18 पुराणों में भागवत जी सबसे श्रेष्ठ हैं। 17 पुराण लिखकर वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली, लिखने वाले को भी शांति भागवत जी से ही मिली। तो जब भागवत जी लिखने वाले को भागवत से शांति मिली तो सुनने वाले को भी जब तक भागवत ना सुनी जाए तब तक आपके जीवन में भी शांति नहीं होगी। अच्छा एक बात और सुनो, देवताओं के राजा इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ और भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। ये भागवत कौन है? प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, कृष्ण ही भगवान हैं, अर्थात भागवत ही कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत है, भागवत ही भगवान है, भगवान ही भागवत है, इनमें कोई भेद नहीं। अब देखो, जब नारद जी महाराज सारे तीर्थों का भ्रमण करने लग गए तो एक बार भागवत जी देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। सारे तीर्थों का भ्रमण किया नारद जी ने,
पर शांति ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोषकारिका। भैया आप लोग शांत रहो, ये जो खड़े हैं ना पीछे वाले भैया, ए लाला चुप रहो, शांत रहो, खड़े रहो, बैठे रहो, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, महाराज बैठो, बैठ जाओ, बैठ के कथा सुनो, शांत रहो, चुपचाप रहो। देखो एक बार नारद जी सारे तीर्थों के भ्रमण में निकले, पर नारद जी ने देखा क्या? नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदिरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। नारद जी ने देखा कलयुग में क्या नहीं है? सत्यम नास्ति। कलयुग में सत्य मानो चला गया, सत्यम नास्ति। तपः, तप नहीं बचा, कम बचा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। ना दया बची, ना जब तब बचा। कलयुग में प्रायः चीजें लुप्त होने को आई। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले तो कहीं शांति का दर्शन नहीं हुआ। तब नारद जी वृंदावन गए और वृंदावन में देखा कि एक कन्या उदास बैठी है। एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा, एक बूढ़ा इस तरफ। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हो? उन्होंने कहा कि महाराज मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति ऋतिख्याता एमऊ में तनयऊ मतौ। ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो क्या हुआ, आपकी परेशानी क्या है? बोले कलयुग में हमारे पुत्र बड़े परेशान हैं। कौन परेशान है? ज्ञान और वैराग्य। और कौन परेशान है? भक्ति। कलयुग में भक्ति परेशान। भक्ति तो फिर भी जवान है, ठीक है, पर इनके दो बेटे ज्ञान और वैराग्य बहुत परेशान हैं। ज्ञान और वैराग्य, ये ज्ञान क्या है? मैया कलयुग में ज्ञान की थोड़ी सी कमी है। किसकी कमी है? उत्तर दो मेरी मां। ज्ञान की। कलयुग में किसकी कमी है? ज्ञान की। अच्छा, ज्ञान की इतनी कमी है कलयुग में कि लोग अपने मां के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सामान्य व्यवहार का भी ज्ञान समाप्त हो गया। कलयुग में ज्ञान का स्तर इस तरह से गिर गया कि एक पुत्र को अपनी मां के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी ज्ञान नहीं रहा स्वामी जी। पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी ज्ञान प्रायः लुप्त हो गया। पत्नी को पति के साथ, पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये ज्ञान भी प्रायः लुप्त। अरे ज्ञान होता तो तलाक ही ना होता। क्या कहते हैं आप लोग? तलाक किसकी कमी से होता है? ज्ञान है इसलिए तलाक होता है कि ज्ञान की कमी है इसलिए तलाक होता है? जोर से। ज्ञान की कमी हो गई कलयुग में, ज्ञान नहीं रहा, इसलिए ज्ञान बूढ़ा हो गया। ज्ञान कलयुग में परेशान है, ज्ञान नहीं रहा। क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं, और तो और खाने का ज्ञान नहीं रहा। आप लोग में से कितने लोग अंडा खाते हैं? जो खाते हैं हाथ उठाओ। एक बच्चा हाथ उठा रहा तो मैया ने हाथ दबा दिया। क्या कर रहा है? खाते हैं अपन लोग, सब कुछ बताना नहीं है। मैया भले ना बताओ, भगवान तो सब देख रहे हैं। अब मैया ने हिम्मत की, उठा लिया। अच्छा चल।
अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अंडा खाते हो? खाते हो तो खाते तो हो ही ना, झूठ क्यों बोलना? नहीं खाते? मैया खाती थी आप तो आज बस खा के नहीं आई, आज नहीं खाई। अब सोचिए, अंडा भी कोई खाने की चीज है क्या? हड्डियां कौन चबाता है? कुत्ता। हड्डी कौन चबाता है? जिन हड्डियों को कभी कुत्ते चबाते थे, आज उन हड्डियों को आदमी चबा रहा है। कुत्तों को भी लग रहा है कि भाई ये हमारी जात का है ना, यहां क्या कर रहा है। इसका मतलब मैया ज्ञान इस तरह से कम हो गया कि खाने पीने का भी ज्ञान नष्ट हो गया। खाने पीने का ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान नहीं रहा। क्या खाएं क्या ना खाएं ये ज्ञान नहीं रहा। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि खाने पीने का ज्ञान तो हो। खाने पीने का क्या हो? ज्ञान। आप लोगों को खाने पीने का ज्ञान है कि नहीं? हाँ, क्या खाओ क्या ना खाओ। तो भक्ति ज्ञान विराग, आप तो कलयुग में क्या है कि ज्ञान प्रायः लुप्त हो गया और वैराग्य त्याग तो बिल्कुल भी नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोग जिनके जीवन में परम त्याग होना चाहिए वो भी जगत में उलझे पड़े हैं। त्याग की बड़ी कमी है। इसलिए जीवन में जितना त्याग होगा उतना जीवन सुखमय होगा। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनसाह। इस संसार में सबसे बड़ा आदमी कौन? जिसे कुछ नहीं चाहिए। और सबसे गरीब कौन? जिसे बहुत कुछ चाहिए। इसलिए कहता हूं कि चाह को खत्म कर देना समझदारी है। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया? अपने भीतर की इच्छाओं को ही समाप्त कर दिया। कोई कामना ही नहीं। पड़े हैं पेड़ की छांव में, वाह वाह रे मौज फकीरा की। मौज देखिए कि मिल जाए तो 56 भोग खाए, ना मिले तो चना चबाए, चना भी ना मिले तो मस्त। तो इच्छाओं के गुलाम नहीं होना चाहिए। आजकल आप लोग किसके गुलाम हैं? एक सज्जन बोले कि महाराज देखो हम चाय के बिना नहीं रह सकते, चाय के गुलाम। एक बोला हम सिगरेट के बिना नहीं रह सकते, सिगरेट का गुलाम। एक बोला कि हम शराब के बिना नहीं रह सकते, शराब का गुलाम। एक बोला हम गांजा के बिना नहीं रह सकते, गांजे का गुलाम। एक बोला कि हम स्त्री के बिना नहीं रह सकते, स्त्री का गुलाम। और एक बोला कि हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, भगवान का गुलाम। आप बताइए किसका गुलाम बनना सही है? जोर से। संसार की गुलामी करके क्या पाओगे? शराब के गुलाम होकर क्या पाओगे? स्त्री के गुलाम होकर क्या पाओगे? इसलिए मेरी मां, गुलाम होना ही है तो किसका? जब से मैं तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। हाँ, जब से मैं तेरा गुलाम हो गया, जब से भगवान का गुलाम हुआ तो नाम हो गया। इसलिए कहता हूं गुलामी जगत की क्यों, जगन्नाथ की कर लो भैया, कल्याण हो जाएगा। सही है? जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना क्या थी ये औकात मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वरना
हमारी औकात क्या है? भगवान का नाम ही। इसलिए कहता हूं, मीराबाई भगवान की गुलाम ना होती तो मीराबाई को कौन जानता? तुलसीदास जी राम के गुलाम ना होते तो तुलसीदास जी को कौन जानता? सूरदास जी भगवान के गुलाम ना होते तो सूरदास जी को कौन जानता? इसलिए कहता हूं, संसार के गुलाम बनोगे कुछ ना पाओगे। गुलामी करनी ही है तो भगवान की करनी। सही है ना भैया? कोई किसी का दीवाना, कोई किसी का दीवाना, भगवान के दीवाने बनो। तो कहने का अर्थ यही है कि कलयुग में भक्ति ज्ञान वैराग्य परेशान। तब नारद जी के चरण पकड़कर भक्ति ने कहा, हे नारद जी हमारे पुत्रों का दुख दूर करो। तब नारद जी बोले मैं कुछ करता हूं। तब नारद जी ने सनकादियों से कहा कि महाराज मेरे को उपाय बताओ कि भक्ति के बेटों का दुख कैसे दूर हो। तब कहा कि भागवत सुनाइए। हरिद्वार की पावन धरती पर भागवत सुनाई। नारद जी परीक्षित बन के बैठे, यजमान बनकर, और सनकादियों ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने 3 आसन खाली बिछाई भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। कथा शुरू हुई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। प्रेम से जब भागवत सुनाई गई तो भक्ति महारानी ने केवल महिमा सुनी, भागवत की केवल महिमा सुनी और सारा दुख दूर हो गया। नाचने लगी ताता थैया। सोचिए, ये भागवत वह ग्रंथ है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर भागवत से होता है, तो हमारा और आपका दुख दूर भागवत जी से नहीं हो जाएगा? जो भागवत सुनेगा उसी का दुख दूर होगा, वरना संभव नहीं। नारद जी ने कहा महाराज भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। चरणों में गिर पड़ी भक्ति महारानी। महाराज भागवत से मेरा दुख दूर हो गया, अब मुझे कोई जगह दे दो बैठने की। तब संतों ने कहा जाओ, ये भक्तों का हृदय खाली है, भक्ति इन भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। और भक्ति उन भक्तों के हृदय में जाकर। अब बताइए, जो भरी सर्दी में, माघ की पावन सर्दी में, माघ की भयंकर सर्दी में आप यहाँ प्रयागराज में अपने सब घर परिवार का मोह छोड़ के और भगवान को याद कर रहे हैं, तो जो जगत से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ ले तो उसके हृदय में स्थापना तो भगवान की ही होगी ना। वहां कौन प्रतिष्ठित होगा? तो आप जैसे भक्तों के हृदय में ही भक्ति विराजती है। इसलिए प्रयागराज में आप लोग बड़े पुण्य कर रहे हैं। यहाँ दिन भर कथा सुनना, दिन भर जप करना, भगवान का चिंतन करना, साधु संतों का दर्शन करना। अच्छा, एक बात और है। नारद जी ने कहा कि महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत से मुक्त हो जाए, कोई बात नहीं। क्या जिसने जीवन भर पाप किया है ऐसा पापी भागवत से मुक्त होगा? बोले हाँ। हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत से तर जाएगा। बड़े बड़े वीआईपी पापी भी तर गए भागवत जी से। वीवीआईपी पापी, कैसा भी पापी हो। मैया आप लोग पापी हो के नहीं? हाँ या ना? मैया आप पापी हो के नहीं? भैया आप पापी हो के नहीं? ए भैया आप पापी हो के नहीं? हाँ, पापी नहीं हो। खाओ मां कसम के पापी नहीं हो। इस संसार में ऐसा कौन होगा जो पाप ना किया हो? अरे हम करोड़ों जन्म के पापी हैं। वो तो बड़ी कृपा है भगवान की
श्रीमन्नारायण की, भगवान श्री सीता रामचंद्र जी की, श्री राधा रानी की, कि उन्होंने हम जैसे पापियों को स्वीकार कर लिया और धाम का वास दे दिया। तो ये कृपा पापियों पर की उन्होंने। हम करोड़ों जन्म के पापी, आप बिना पाप किए रह सकते हैं इस धरती पे? चलते हो चींटियां मर जाती हैं, नहीं मर जाती? फिर ये पाप है कि पुण्य है? घर बनाए हो, तो जब घर बनाए हो तो जमीन खोदी होगी, जमीन की खुदाई में कितने जीव मरे होंगे। बिना पाप के आप घर नहीं बना सकते? बोलो हाँ। आप जब घर बनाते हो तो नींव खोदते हो, उस नींव की खुदाई में कितने जीव जंतुओं की हत्या होती है। वो पाप नहीं है? जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हम लोग करते हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या सबसे बड़ा पाप है मैया? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। सबसे बड़ा पाप क्या? मैया आप झूठ बोलती हो कि नहीं? बोलो हाँ। नहीं बोलती हो? सास इतनी अच्छी और कहती हो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? आपकी सास अच्छी है कि नहीं? हाँ अच्छी है, अच्छी ही है, बेमन से बोल रही है मैया। अच्छा आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? तो अच्छा वाला पति किसने दिया? आकाश से टपका था कि सास ने दिया था? हाँ, पति अच्छा है, सास अच्छी नहीं है। वाह, जबकि अच्छा पति सास से ही आया है। हाँ? अच्छा पति किससे आया? तो जब पति इतना अच्छा तो सास कितनी अच्छी। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। हाँ? ए मैया सास को फोन लगा दी? फोन लगा के मैया बता रही तारीफ चल रही है तुम्हारी। सास नहीं है? कहां गई? सुनो, भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ गई। नारद जी ने कहा क्या कोई पापी भागवत से मुक्त होगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो। एक पंडित जी, अब एक कथा सुनाता हूं, जो कथा आपकी भी है, हमारी, हम सबकी एक कथा है। ये शास्त्रों की जो कथाएं हैं ना, वो हम सबकी कथाएं, हम सबके जीवन में रोज होने वाली घटनाएं। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा, सब वेदों के ज्ञाता। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम है आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। पंडित जी आत्मदेव जो है ना, ये बहुत पूजा करते हैं, नित्य होम करते हैं, नित्य जाप करते हैं, नित्य जप तप करते हैं, सत्संग करते हैं। लेकिन इनके जीवन में एक कमी है। आत्मदेव जी नाम के एक पंडित जी हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं। क्या नहीं है? पुत्र, बेटा नहीं है। उन्होंने बहुत पूजा की, पाठ किया, जप किया, तप किया, अनुष्ठान किए, पर नहीं मिला तो नहीं मिला। अब उन्होंने इच्छा छोड़ दी कि हमें कोई बेटा चाहिए भी नहीं। इच्छाएं हमें रुलाती हैं। अच्छा, आपको बेटे की इच्छा है तो आपको कष्ट होगा, और बेटे की इच्छा है ही नहीं तो आपको कष्ट नहीं होगा। इसका मतलब बेटे के होने या ना होने से दुख नहीं है, इच्छाओं से दुख है। बेटा नहीं है, अब मीराबाई के बेटा नहीं है, उन्हें कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें बेटे की इच्छा ही नहीं है। आत्मदेव जी को बेटा नहीं है तो दुख है, क्योंकि बेटे की इच्छा है। इसका मतलब मैया, दुख कौन देता है? जोर से, पीछे वाली मैया, सबसे पीछे वाले भैया, दुख कौन देता है हमें? हमारी इच्छाएं। इसलिए इच्छाएं कम करनी चाहिए कि ज्यादा? क्या? कम। आत्मदेव जी की इच्छा थी कि हमें बेटा हो, पर बेटा नहीं हुआ। हम तो आप लोगों से कहते हैं
कि आप अपनी कोई इच्छा रखो ही मत। सच बताओ, आपके द्वारा रखी गई इच्छा, सोची गई इच्छा पूरी होती है क्या? अरे होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। जब ईश्वर का चाहा होना है तो हम चाहें ही क्यों, हम भगवान के पीछे पीछे चलते रहें। अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा बछड़ा है, वो गैया के पीछे पीछे चलता है कि नहीं? बोलो हाँ। छोटा बच्चा है, माँ के पीछे पीछे चलता है कि नहीं? वो माँ से ये नहीं पूछता कि कहाँ जाओगी, वो तो जहां माँ जाएगी पीछे पीछे चलेगा। बस भगवान के पीछे पीछे चलो। भगवान महलों में रखें, झोपड़ी में रखें, हंसाएं, रुलाएं, सुख दें, दुख दें, हर परिस्थिति में भगवान के पीछे पीछे चलो। इसी में आपका परम सुख है, यही सुख है। क्योंकि आप चाह भी लो तो होना कुछ नहीं है। कैकई माँ ने चाह लिया कि मेरा बेटा राजा बने, क्या कैकई का चाहा हुआ? मैया क्या बोलती तू? क्या कैकई माँ का चाहा हुआ? जोर से, क्या कैकई माँ का चाहा हुआ? जोर से, नहीं हुआ। कैकई माँ वो हैं जिन्होंने राम को अपना दूध पिलाया। कैकई माँ ने राम को दूध पिलाया कि नहीं? कैकई माँ ने राम की तेल मालिश की कि नहीं? राम की, कैकई माँ की गोद में राम जी पले हैं। कैकई माँ का दूध पिया है राम जी ने। कैकई माँ के साथ राम जी सोए हैं। जैसे छोटा बच्चा आपके संग सोता है, ऐसे कैकई माँ के संग राम जी सो जाते थे। बड़ा लाड़, बड़ा प्यार। जरा सोचो कि जिन राम को दूध पिलाई माँ कैकई, उन कैकई की इच्छा पूरी नहीं हुई। हुई? कैकई माँ की इच्छा है कि मेरा बेटा भरत क्या बनेगा? राजा।